नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 31 मई की खबरों पर। जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को भी शामली शहर में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों मरीजों को झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया है, जबकि जिस स्थान से ये दोनों केस मिले हैं उसे सील करने की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को फैलने से बचाव को देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। जनपद शामली की बात करें तो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको घरों के लिए भेज दिया गया है, वहीं अब शामली नगर में एक बार फिर 2 केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। ये दोनों लोग नगर के दयानंद नगर मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों मरीजों को झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया है। डीएम जसजीत कौर का कहना है कि जिले में अब एक्टिव केस 9 हो गए हैं। जिले में अब तक 37 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 28 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कांदला क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे एलम के निकट स्थानीय पुलिस बीती रात सुरक्षा की दृष्टि से गश्त कर रही थी। तभी गश्त के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब उस युवक को रुकने का इशारा किया तो युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए युवक को दबोच लिया। युवक की पहचान निखिल निवासी ग्राम नाला के रूप में हुई है, जो कि 10 माह पहले नाला निवासी विक्की हत्याकांड में फरार चल रहा था। आपको बता दें कि कांदला क्षेत्र के भारसी से मोड़ बाग में विक्की नाला की 10 माह पहले 4 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस 2 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है, जिसमें तीसरा आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस की ओर से 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल 10 माह से फरार चल रहे इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार को कस्बा कांदला के एक मोहल्ला निवासी महिला ने गृह क्लेश के चलते घर में रखी जहरीली दवाई का सेवन कर लिया। परिजनों ने आभास होने पर महिला को तुरंत कस्बे के चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने महिला को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी नाजुक हालत देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। महिला का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मामले में परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई है। रविवार को थाना कांदला क्षेत्र के गांव डूंडू खेड़ा में रोहतास पक्ष व पप्पू पक्ष में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि रोहतास पक्ष का परिवार अपनी भैंसा बुग्गी में सवार होकर खेत जा रहा था, तभी रास्ते में पप्पू पक्ष के लोगों ने उन पर छींटाकशी कर दी। आरोप है कि मामूली छींटाकशी के बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ता चला गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों में लाठी डंडे जमकर चले, जिसमें रोहतास पक्ष से रोहतास व परवेश घायल हो गए। दूसरा पक्ष पप्पू की ओर से संजू व राहुल घायल हो गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस व एम्बुलेंस ने सभी घायलों को कस्बे के चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद 2 घायलों की नाजुक हालत देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। घायलों ने अपनी डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि मारपीट की सूचना मिली है, तहरीर आने पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। चौसाना चौकिया क्षेत्र के गांव भड़ी के जंगल में लंबे समय से 12 सिंगा हिरणों का एक ग्रुप जंगल में रहता है, जो कभी यमुना के इस पार तो कभी यमुना के उस पार हरियाणा सीमा में आ जाकर अपना भरण पोषण करता रहता है। रविवार को हिरणों का झुंड जैसे ही भड़ी के जंगल में आया और टहल रहा था, तभी आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। भाग दौड़ के दौरान एक हिरण कुत्तों के कब्जे में आ गया, जिसको कुत्तों ने बुरी तरह से नोच दिया। कुत्तों की आवाज सुनकर आसपास के किसान मौके पर पहुंचे और पत्थर डंडा मारकर कुत्तों को वहां से भगाया। किसानों ने देखा कि हिरण घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को देखते हुए पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाकर घायल हिरण का इलाज कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय के बाद हिरण ने दम तोड़ दिया और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गड्ढा खुदवाकर हिरण को जमीन में दफनाया। चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार का कहना है कि घायल हिरण का इलाज कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी हिरण की जान नहीं बच सकी, जिसके बाद उसको दफना दिया गया है।
शामली की सड़कों में गहरे गड्ढे होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों में गहरे गड्ढे से दुपहिया वाहन चालकों के गिरने से कई लोग चोटिल भी हुए हैं। सड़कों में बढ़ते गड्ढों की समस्या को लेकर कई बार नागरिक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर सड़कों की मरम्मत कराए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण नागरिकों को समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है। जिले की सड़कों में हो रहे गहरे गड्ढों के कारण वाहन चालकों, किसान, ग्रामीण और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शामली सिटी को जोड़ने वाली मेरठ करनाल मार्ग, दिल्ली सहारनपुर मार्ग व शामली पानीपत मार्ग की बात करें तो सड़कों में पिछले काफी दिनों से गहरे गड्ढे होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वैसे तो जिले में गत 22 मार्च को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, जिस कारण शहर की सड़कें वीरान हो रही थी और वाहनों का भी आना जाना कम हो गया था। ऐसे में यदि प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान लेते तो समय रहते उक्त सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जा सकता था, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते शहर की सड़कों की खस्ता हालत आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। शहर के गांव खेड़ी कर्मू व लीलोन की बात करें तो पिछले कई वर्षों से उक्त गांव की सड़कों की हालत काफी खराब है, जिसमें सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ती हैं। यहाँ से गुजरने वाली भैंसा बुग्गी तथा ट्रैक्टर ट्रॉली वाले किसान कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। यही कारण शहर के मेरठ करनाल मार्ग का भी है, जहाँ सड़कों में गहरे गड्ढे होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। शामली सहारनपुर मार्ग की बात करें तो लोगों ने उक्त रास्ते से निकलना तक बंद कर दिया है। कई बाइक चालक उक्त रोड पर दुर्घटनाओं का शिकार बन चुके हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि लॉकडाउन में यदि प्रशासनिक अधिकारी चाहते तो उक्त सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जा सकता था, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कई बार आला अधिकारियों से मुलाकात कर सड़कों की मरम्मत का कार्य कराए जाने की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आने वाले बरसात के सीजन में सड़कों की हालत और अधिक खराब हो सकती है, जिसको समय रहते मरम्मत करा लेना चाहिए। लगातार 3 दिनों से शामली शुगर मिल में आई तकनीकी खराबी के कारण जाम की समस्या से जूझ रहे किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शुगर मिल तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए गन्ना भुगतान को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने 14 दिनों में भुगतान का वादा करने वाली प्रदेश सरकार को आगामी चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दी है। पिछले 3 दिन पूर्व शामली शुगर मिल में आई तकनीकी खराबी के कारण जिले का गन्ना किसान शामली शुगर मिल गेट पर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों और भैंसा बुग्गियों में गन्ना लेकर खड़ा है। तेज गर्मी, बारिश व आंधी के बीच रात दिन शुगर मिल के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े किसान का रविवार को गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि वे 2 दिनों से शामली शुगर मिल के बाहर गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर खड़े हैं। रात्रि में बारिश, दिन में गर्मी और इस दौरान बीच में किसान भूखे प्यासे रहकर परेशान हाल है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या शुगर मिल अधिकारी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए तैयार नहीं है। भूखे प्यासे किसान दुखी हैं। यदि परिवार के लोग भोजन या अन्य सामान लेकर आते भी हैं तो मुख्य चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा लाठियां मारी जाती हैं। लेकिन शहर के लोग सिर्फ जाम की बात करते हैं, लेकिन किसानों की बात कोई करने वाला नहीं है। उन्होंने गन्ना भुगतान पर भी प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि शामली शुगर मिल द्वारा 20 दिसंबर तक का भुगतान दिया गया है, जो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। किसानों को लॉकडाउन में जहां गन्ना भुगतान नहीं दिया जा रहा है, वहीं किसानों को बिजली बिल, स्कूल फीस और दिए गए ऋणों के लिए लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 14 दिनों में भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रदेश सरकार किसानों को भूल गई, जिसको आगामी चुनाव में सबक सिखाने का काम किया जाएगा। गन्ना जाम की समस्या तो सबसे पूरी, और फिर पैसा भी नहीं मिल रहा जी, साल भरता है ना, आधार में गन्ना भी नहीं उठ रहा। मिल सरकार की गद्दी उड़ गई इसकी, और बीजेपी सरकार ने जड़ तो फेंक देंगे फेंकते भी गन्ने के मुद्दे पर। किसान ना तो फीस दे पा रहा, ना अपना घर का काम कर पा रहा, कहाँ तक करेगा जी? कुछ पैसा नहीं मिल रहा, सब चीज़ तो नगद मिले, आधार कोई चीज़ नहीं। तो किसान बर्बाद हो गया आपका? किसान तो बर्बाद है जी, जब पैसा नहीं मिल रहा बताओ फसल कहाँ से तैयार करेगा जी? पैसा नहीं। लाला के पास आओ, अपना घर का सामान मांगे, वो 1000 रुपये का सामान देते किलो कपड़े पकड़े, बच्चों की फीस नहीं जा रही। तो वो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो है हमारा पेमेंट मिल जाएगी 14 दिन में, जो वादा किया था बीजेपी सरकार ने। ठीक है ना है जी, कल 2 बजे के खड़े हैं आज ही, बार बार मिल बंद हो जा, थोड़ा घंटा एक घंटा चला रहे हैं 1 पंजा,
अपना सहज करे। आपने पता वहाँ फवारे तक लाइन जा रही, रात में फवारे तक लाइन थी। अब भी यहीं बैठे 2 बजे से पहले अब नहीं जाना, ना कुछ खाने ने है, ना दुकान खुल रही, पेमेंट तो है ही नहीं, वो तो सबने पता नहीं। तो भुगतान को लेकर सरकार ने 14 दिन का वादा करा था क्या? झूठ। तो उसमें क्या कहना? पूरा सफ़ेद जिप दिया ही नहीं जी। 14 तारीख तक का पेमेंट दे रखा, उसमें तो खाद भी कट गया। जो पहले खाद था उसको तो ब्याज समेत पैसा ले लिया, और जो हमारा गंदा जा रहा है उसका कुछ भी नहीं है। तो आपकी क्या मांग है? मांगी है जी हमारा 14 दिन में के 31 दिन में पेमेंट दे दो, पटी जाने के बाद 45 दिन में दे दो, तीनों समार गया है जी। इससे बड़ी भुखमरी क्या होगी? जागतों की फीस नहीं दे पाते, स्कूल में तो ढंग के में तो पढ़ाई नहीं सकते, हटाने पड़ गए। शहर में लगातार दूसरे दिन भी गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों व बुग्गियों से जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर जाम से निजात दिलाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन छुट्टी का दिन न होता तो शहर के प्रत्येक मुख्य मार्ग पर जाम से पूरे दिन हलकान होना पड़ता। पिछले 2 दिनों से शुगर मिल में चली आ रही तकनीकी खराबी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। देर शाम थोड़ी देर के लिए पेराई चालू की गई, लेकिन फिर खराबी आने पर बंद कर दी गई। पूरी रात शहर में गन्ने के ट्रैक्टर ट्रॉलियां व बुग्गियों के आने के कारण विभिन्न कॉलेज रोड से फव्वारा चौक तक, अस्पताल रोड से बुढ़ाना रोड तक, सुभाष चौक से आगे भिक्की मोड़ तक लाइनें लगी रही। एक तरफ यातायात पूरी तरह से बंद हो गया था। पुलिस ने छोटे बड़े सभी वाहनों को विभिन्न कॉलेज रोड पर जाने की अनुमति नहीं दी। मेरठ रोड से बाईपास होकर वाहनों को गुजारा गया। इसके बावजूद भी एक्का दुक्का स्थानों पर वाहन चालकों को जाम में फंसना पड़ा और उससे जूझना पड़ा। सबसे बड़ी गनीमत की बात यह रही कि लॉकडाउन के चलते शासन के निर्देश पर रविवार को पूर्ण रूप से बंदी के आदेश जारी किए हुए थे, जिसके चलते दुकानों के न खुलने व वाहनों के कम आने के कारण भी जाम की स्थिति संभली गई। यदि छुट्टी का दिन न होता तो जाम की परेशानी पूरे दिन हलकाल किए रखती। रविवार को जिला प्रशासन के आदेश पर शहर में लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन कराया गया। सिर्फ सब्जी व फल विक्रेताओं, दूध और दवा की दुकानों को छोड़कर किसी भी दुकान को खुलने की अनुमति नहीं दी गई। शहर की सड़कों पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। इस दौरान जिले भर में करीब 115 वाहनों के चालान काटते हुए 2 वाहनों को सीज किया गया, जबकि 81,000 रुपए का समन शुल्क भी वसूला गया। इस दौरान 10 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किया गया है। जिले में कोरोना महामारी को फैलने से बचाव को जिला प्रशासन काफी सख्त दिखाई दे रहा है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने रविवार को सख्ती दिखाते हुए जिले में फल, सब्जी, दूध तथा दवा की दुकानों को छोड़कर किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा शहर के मुख्य चौराहों सहित बाजारों में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। इस दौरान कई दुकानें खुली भी पाई गई, जिनको गश्त कर रही पुलिसकर्मियों द्वारा सख्ती के साथ बंद कराया गया। शहर के फव्वारा चौक, विजय चौक, अजंता चौक, गुरुद्वारा तिराहा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। एक कारण बाजारों में आने वाले करीब 115 वाहनों के चालान काटे गए, जबकि 2 वाहनों को सीज कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने जिले में 10 व्यक्तियों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर भी मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की कार्रवाई से दिन भर शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। रविवार को जिला प्रशासन ने सब्जी, फल, दूध तथा दवा की दुकानों को छोड़कर किसी भी दुकान के खुलने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ दुकानदारों ने आधा शटर उठाकर दुकानों को खोला और दुकानों के अंदर कई ग्राहकों को भेजते हुए लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। शहर के मिल रोड, नेहरू मार्केट तथा बड़ा बाजार में कई दुकानें आधा शटर के साथ खुली मिली, जो पुलिस को आता देख पूर्व में ही बंद कर दी गई। दुकानों के अंदर ग्राहकों के बंद होने से भी संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसके लिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है।
धनकर समाज महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा हिंदुत्व प्रहरी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का 295वां जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। महासंघ के मंडल अध्यक्ष शेखर चंद्रपाल के आवास पर लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का 295वां जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि उनको जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय गडरिया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने हिंदुत्व समाज के लिए कार्य किए और काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इस दौरान उन्होंने उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का भी संकल्प लिया। मौके पर नरेंद्र पाल, संजीव कुमार, सुभाष चंद्र पाल, कृष्ण पाल, शिव कुमार, विजेंद्र पाल, विपिन पाल, सत्यपाल, वेदपाल आदि मौजूद रहे हैं। अहिल्याबाई जी की जयंती 295वीं कोरोना महामारी के कारण बहुत ही सूक्ष्म प्रोग्राम और समाज को एक संदेश कि अभी शाम को समाज के सभी लोग अपने घरों पर 2-2 दीपक जलाएंगे, जिससे कि वातावरण में व एक समाज में जागरूकता फैले। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। कीजिए जाए।